तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आप लोग का जितने भी लोग का अभी बीएड का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसमें सेमेस्टर 1 में आप एक पेपर आएगा लैंग्वेज अक्रॉस द कैलिकुलम। इसको शॉर्ट में लैक पेपर बोलते हैं, एलएससी पेपर, ठीक है। और सेमेस्टर 1 का यह तीसरा पेपर होता है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। यह पेपर आपके 40 मार्क्स का होगा और फुल समय इसमें आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट यही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। आप देख के जाइए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भेड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस पेपर में जो है आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और बाकी सभी सब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, मैं यहाँ पर एक बार यूनिवर्सिटियों का नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि BBMKU, उसके बाद VBU हजारीबाग, BBMKU धनबाद, VBU हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग SKMU दुमका, ठीक है। उसके बाद आता है NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, फिर आता है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है। फिर आपका मेदिनीनगर यूनिवर्सिटी जो है उसको क्या नाम है यार भूल रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी टोटल 8 को, रांची यूनिवर्सिटी, DSPMU, तो इन सभी में जो है आपको यही पूछा जाएगा। प्राइवेट का मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जितने भी हैं झारखंड के 8 को, 8 में यही पूछा जाएगा। अर्का जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चलिए आप जिसमें भी एग्जाम दे रहे हो आप इस पेपर को देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाषा शिक्षण में एक रणनीति के रूप में कहानी कहने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो भाषा शिक्षण में एक रणनीति के रूप में कहानी कहने का उद्देश्य क्या है। जो लोग इंग्लिश में है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टेस्टिंग इज एम्ड एट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को भाषा में जोड़ना, ठीक है। शिक्षार्थियों को भाषा में जोड़ना, इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज। यार मेरे दोस्त यहीं पे हैं तो मुझे बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज। आगे देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि छात्रों के सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि शामिल नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है 2 क्वेश्चन पे डाउट है। अब देखिए, सुनने की स्किल डेवलप करना है, यानी कि आपको सुनने की कला सीखना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि छात्रों के सुनने के कौशल, यानी कि जो आपका लिसनिंग स्किल है, सुनने की कौशल, उसको सीखने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है वो आपके सहायक नहीं है। तो कविता सुनना यह आपकी स्किल को बढ़ाता है, तो ये तो नहीं होगा। लेख लिखना ये मुझे डाउट है। और कहानी सुनना, कविता सुनना, कहानी सुनना, ये दोनों स्किल को बढ़ाते हैं। लेकिन फिल्में देखना और लेख लिखना, इनमें जो है मुझे डाउट लग रहा है ऑप्शन 3 और 2 में। अब इसमें क्या आप टिक लगाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे प्रत्येक सेमेस्टर में जिसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बहुभाषावाद क्या है, व्हाट इज मल्टी लैंग्वेजिज्म, ठीक है। तो बहुभाषावाद क्या है, यह जो है यह किन्हीं 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा रीजनल लैंग्वेज हो गया, आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उसके बाद आपका एक स्टेट लैंग्वेज हो गया, हिंदी या फिर जो भी है, फिर अदर लैंग्वेज बांग्ला, उर्दू, संथाली जितने भी है। तो आप 2 या 2 से अधिक भाषा को सीखते हैं तो उसको मल्टी लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बहुभाषा। और जानना चाहिए आदमी को, जितना भाषा सीखेगा उतनी अच्छी है। आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने का आधारभूत कौशल नहीं है, ठीक है। कौन सा भाषा सीखने का आधारभूत कौशल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडेशनल स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा एक आधारभूत कौशल नहीं है। देखिए, पढ़ना एक आधारभूत कौशल है, लिखना भी एक आधारभूत कौशल है, बोलना भी एक आधारभूत कौशल है, लेकिन देखना जो है एक आधारभूत कौशल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का अर्थ क्या है। तो हम सभी जानते हैं भाषा का अर्थ होता है कि एक संप्रेषण होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना है। पहला ऑप्शन है भाषा को गैर भाषा विषय में पूरे पाठ्यक्रम में लागू किया जाता है, ये गलत है और ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है हिंदी को पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य भाषा बना दिया जाना चाहिए, तो कोई मतलब ही नहीं रखता ऑप्शन 2 का भी। ऑप्शन 3 देखिए, पाठ्यक्रम में लागू की गई विदेशी भाषा, ये भी नहीं होगा, फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आएगा। ऑप्शन 4 देखिए, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक भी उपयुक्त आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है ऑप्शन में।
अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो है आपको 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड इसका आंसर आप लगभग 100 शब्दों में करेंगे। कितने वर्ड्स में? 100 शब्दों में। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा विकास की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, मेंशन द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, पहला ये है। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, सॉरी 4 गो में से किसी 2 पे ही आपको लिखना है। दूसरा है भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखने के बीच अंतर करें। ठीक है, अगला है भारतीय विद्यालयों के संदर्भ में बहुभाषावाद की प्रकृति को लिखें। और 5वां है आपका भाषा सीखने में साहित्य की भूमिका के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन में है, 4 में से किसी 2 पे आपको लिखना होगा। अब आता है ग्रुप सी, जो कि इसका अंतिम पार्ट है और इसमें जो है आपको 10 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। क्योंकि 40 मार्क्स का एग्जाम है तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गया और 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका आंसर आप कितने वर्ड्स में करेंगे? 250 शब्दों में। ठीक है, यानी कि 3 खड़ा पन्ना में एक खड़ा पन्ना और दूसरे खड़ा पन्ना का 1 पेज। ठीक है, एक खड़ा पन्ना पूरा और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड लिख दीजिए, काफ़ी रहेगा। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि विभिन्न सुनने की सामग्रियों और गतिविधियों की सहायता से छात्रों के सुनने की कौशल को हम कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि भाषा एवं समाज में क्या संबंध है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि समाज की मांगे भाषा शिक्षण की विषय वस्तु को कैसे प्रकार परिवर्तित करती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार परिवर्तित करती हैं? यार मेरा माइंड ना अपने दोस्तों की तरफ है, इन लोग यहीं पे बैठा है और गप कर रहा है। चलिए, भाषा एवं समाज में क्या संबंध है। ठीक है, भाषा और समाज में क्या संबंध है? इंग्लिश में है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विथ सोसाइटी। ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन इन्होंने जोड़ दिया है कि समाज की मांगे भाषा शिक्षण की विषय वस्तु को किस प्रकार परिवर्तित करती है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें जो है ज़्यादातर रोल रीजनल लैंग्वेज का रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के लिए वाचन कौशल का क्या महत्व है। बच्चों में बोलने से संबंधित कौशल आप किस प्रकार विकसित करेंगे। तो बोलने से संबंधित कौशल बोला गया है, तो आप बोलने के लिए उनको सामने बुलाएंगे और पाठ पढ़ने बोल सकते हैं। ठीक है, कविता पढ़ने बोल सकते हैं, कहानी सुनाने बोल सकते हैं। बाकी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने तो बीएड किया भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, हम सभी भाई ही हैं, किसी को तो पढ़ाना ही होगा। ठीक है, तो 9 नंबर पे है भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना। भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना का अर्थ जो है आपको बताना है और उदाहरण सहित। ठीक है, तो यहाँ पे करना है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये पेपर आपका इसी तरह से रहने वाला है। उसके बाद जो चौथा पेपर आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल डेवलपमेंट, या फिर कुछ इसी तरह से नाम है चौथा पेपर, मुझे याद नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन वाला। तो उसका भी पेपर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा और आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जाऊँगा नहीं तो मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो बाय। एंड अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम दे रहा हो तो प्लीज़ यार उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी थोड़ी अच्छी मार्क्स आ जाएगी अगर आप बना लेंगे तो। ठीक है, बाकी बाय और अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।